नमस्कार। मैं हेमराज शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। वो सवाल आपके लिए, दूध को उबालते कितना टाइम है? आप सोचिए, दूध को कितने टाइम तक उबालना चाहिए? हो सकता है आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो भी हो, XYZ। जवाब देने से पहले आपको ये तो पूछ लेना चाहिए था कि पहले ये तो बताओ कि उसका करना क्या है, यानी उस दूध को क्या करना है। उसी हिसाब से तो उबालना तय होगा ना, कि हमने वो सोचने से पहले ही हमने उसका जवाब दे दिया, पहले ही दे दिया। नहीं, पहले हमें ये देखना है, पहले पता करना है कि उस दूध का खोआ बनाना है, उस दूध से खीर बनाना है, रबड़ी बनानी है, पनीर बनानी है। जो चीज़ हमें बनानी है उसी हिसाब से उस दूध को उबाला जाएगा, उसी टाइम लेवल के हिसाब से हमें उसको उबालना होता है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ सामने से कुछ पूछा गया कि उसको समझने से पहले उसका जवाब दे देते हैं। कई बार हमें एहसास भी होता है कि यार ये चीज़ ना, ये मैंने जो गलत किया है, अब पता चला कि ये गलत था, होना ऐसा चाहिए था और ऐसा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कि सबसे पहला और सवाल और जवाब आपने दे ही दिया कि हमें ये नहीं सोचना, सबसे पहले जवाब देने से पहले हमें खुद सोचना है कि जो चीज़ सामने से पूछा जा रहा है वो चीज़ हमारे लिए कितना उपयोग है, वो चीज़ कहाँ इस्तेमाल की जानी है, फिर हमें उसका जवाब ढूंढना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ पूछा तुरंत जवाब दे दिया, नहीं, पहले उसको विचार करना है, समझना है कि क्या पूछना चाह रहा है, फिर हम उसके बारे में जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट हम उसका जवाब दे सकते हैं। एक सवाल और है आपके लिए कि बीमा कब लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? और मैक्सिमम लोगों ने जवाब दे दिया होगा, जब आदमी बीमार होता है तो ही लेता है। ये बिल्कुल गलत है। हेल्थ इंश्योरेंस हमें तब लेना चाहिए जब हम बिल्कुल स्वस्थ हो, जब हमें उस पॉलिसी की कोई ज़रूरत ना हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब ज़रूरत ही ना हो तो फिर क्यों लें। मैं बोलता हूँ जब जिस दिन ज़रूरत होगी ना, उस दिन आप लेने जाओगे तो कोई नहीं देने वाला, और वो काम भी नहीं करेगा आपके लिए। इसीलिए जब आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हेल्थ इंश्योरेंस खासकर, जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है तब आप लेंगे, तो जिस दिन आपको ज़रूरत होगी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना, कोई बात नहीं, नहीं लेना। उससे पहले एक बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्या ज़रूरत है, नहीं लेना, अभी मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरी फैमिली स्वस्थ है, मेरे बीवी बच्चे स्वस्थ हैं, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सब के लिए एक सवाल है, एक बार किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना और उनका मेनू कार्ड देखना, और उसमें फीस, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आप ही लोगे। अगर आप किसी एक अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में इलाज का लिस्ट अगर आपने देख लिया, उनका मेनू आपने एक बार पढ़ लिया, तो दुनिया के सबसे चालाक समझदार इंसान आप होंगे, सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। यदि आप हॉस्पिटल से बिल आज तक गए नहीं हो और किसी दिन जाना नहीं पड़ा, या हैं आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हेल्थ इंश्योरेंस की आपको है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके और हमारे इर्द गिर्द में जो भी सरकारी हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 5 लाख रुपए का कार्ड बना तो दिया सरकार ने। मैं बोलता हूँ जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराना चाहते हैं, क्या उस हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाएगा उस कार्ड से? बिल्कुल भी नहीं। या आप उन हॉस्पिटल को जाके देखिए जहाँ चूहे कुतर रहे होते हैं, कुत्ते अंदर घुस रहे होते हैं आईसीयू के बेड तक, ऐसे हॉस्पिटल में जाके इलाज करना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आप आने वाले दिन में अपने आप को गरीब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और एक दो बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों का एक और सवाल ये होता है कि मेरे पास तो कॉर्पोरेट है, कंपनी ने दे तो रखा है। मैं बोलता हूँ कंपनी ने जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है उसके टर्म एंड कंडीशन या तो आप अच्छे से चेक कर लें। यदि आपको चेक करना नहीं आता है तो अपने घर का कोई भी व्यक्ति जिस दिन बीमार हो जाएगा उस दिन अपने आप हॉस्पिटल चेक करके देगा कि उसके अंदर क्या है, उसका कवरेज क्या है, उसका रूम रेंट कैसे काम करता है, उसको कोपे कितना है, हैं इसके अलावा लिमिट, सब लिमिट क्या है उसके अंदर,
रोबोटिक सर्जरी में क्या काम करता है वो, कंज्यूमेबल आइटम में क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें बताओ कब पता चलेगा? उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बिल थमा देंगे, आप बोलोगे जी मेरे पास पॉलिसी है, वो बोलेंगे जी हाँ आप ही के पॉलिसी के अलावा का बिल है ये, इसको आपको भरना है तभी वो आपका पॉलिसी क्लेम हो पाएगा। फिर आपको समझ में आएगा यार कॉरपोरेट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और वो अच्छी बात है आपके पास 2-3 लाख या मैक्सिमम 4-5 लाख रुपए की शायद ही कोई कंपनी देती होगी, नहीं तो 2 से 3 लाख रुपए की उनकी लिमिट होती है। और आज ऐसी कौन सी बीमारी है जो 2 लाख में हॉस्पिटल में जाए और 2 लाख में वापस आ जाए, मतलब ही नहीं। छोटी भी बीमारी हो जाए 5-7 लाख तो यूँ ही चले जाते हैं। इसलिए इंडिविजुअल फैमिली, यदि आप अकेले हैं तो इंडिविजुअल, नहीं तो फैमिली फ्लोटर जरूर होना चाहिए। उसके अंदर कवरेज आपको देखना है कि मिनिमम, मेरा मानना है कि आज के दिन कम से कम 7 से 10 लाख रुपए का होना ही होना चाहिए। रूम रेंट, ऐसा कोई पॉलिसी ना लें जिसके अंदर कैपिंग हो कि हम 2000 से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि एक अच्छे हॉस्पिटल में अगर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ फिर हमें जेब से भरना ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान देना है। कोपे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब लिमिट बिल्कुल भी ना हो, और अपना रोबोटिक सर्जरी की उसके अंदर इंक्लूड हो, ऐसी पॉलिसी हमें लेना चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट क्यों करती है, किस वजह से करती है ज़्यादातर, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यदि सामान्य से ज़्यादा बिल हॉस्पिटल से आ रहा है, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में हम इलाज का एक दायरा मान लेते हैं, किसी को पथरी हो गई उसका ऑपरेशन मान लेते हैं, लाख रुपए होता है, अगर हॉस्पिटल में 3 लाख रुपए बिल बन के आया तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन के चांस वहाँ ज़्यादा होते हैं। क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में जब इतना बिल बनता ही नहीं है, वो अगर वो हॉस्पिटल ज़्यादा बना रहा है तो वो समस्या आ जाती है। ऐसा ना हो कि वो हॉस्पिटल ही ब्लैक लिस्ट में डाल दे कंपनी और आगे फ्यूचर में वो हॉस्पिटल में क्लेम ही पास ना हो, ऐसे भी संभव है, बिल्कुल ही है। इसलिए हमें ये भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं सेम ट्रीटमेंट बिल 2 गुना, यानी हाँ वही बात दोबारा आ गई। मान लो एक हॉस्पिटल में सेम ट्रीटमेंट 1 लाख रुपए में हो रहा है और दूसरे हॉस्पिटल में सेम ट्रीटमेंट 2 लाख में हो रहा है, तो बिल रिजेक्ट होने का पूरे चांस वहाँ हो जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आसान तरीका है कि कैशलेस हॉस्पिटल को चूज करें आप, यानी कि आप जाते ही एडमिट होते ही आपको जेब से 1 रुपये ना लगाना पड़े, ऐसे हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराएं। या आप अपने इर्द गिर्द में ऐसे हॉस्पिटल जरूर आपके ध्यान में रहना चाहिए, अगर इमरजेंसी आ जाए तो कहाँ जाना बेटर रहता है, उस हिसाब से आप सर्च करेंगे तो आपके इर्द गिर्द में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे जो कैशलेस सुविधा प्रोवाइड करती है, जेन्युइन हॉस्पिटल होती हैं, ठीक है, जो ब्लैक लिस्टेड नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, जहाँ आपको पता नहीं चलता, जिस दिन एडमिट होते हैं फिर मरीज को यहाँ से वहाँ करना है, फिर समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा चेक योर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल, जी मैंने आपको बता ही दिया। आपके इर्द गिर्द के नज़दीक ऐसे हॉस्पिटल जरूर चेक करें, कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है इन फ्यूचर, कहीं आप उन्हीं हॉस्पिटल को लेके सोच रहे हैं और पता चले कि वो तो ब्लैक लिस्टेड है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल के बिल को एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रॉड क्लेम की वजह से ऐसा कर देती है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना है। और कौन सी कंपनी से हम लें उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए। 95% के आसपास तो होना ही होना चाहिए। अगर 90% या इससे नीचे का कोई भी हॉस्पिटल क्लेम रेशियो है तो उस इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कभी ना लें, पोर्ट करवाएं एक अच्छी कंपनी में। आपके पास सुविधा है कि आप किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये आपको ज़रूर देखना चाहिए रिफिल, बहुत सारी कंपनियां क्या बोलती है, यदि आपके पास 10 लाख रुपए की लिमिट है, पहले 10 लाख खत्म होगा फिर आपको रिफिल करेंगे, ऐसी पॉलिसी ना लें। ऐसी पॉलिसी आपको लेना है जहाँ पे एक बार इलाज किया आपने, 10 लाख की लिमिट थी, 4 लाख रुपए आपने खर्च हो गए, दोबारा हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ गई तो दोबारा 10 लाख की ही अपने को रिफिल मिल जाए। ऐसा नहीं है कि बोलो पहले 6 लाख रुपए है उसको इस्तेमाल होगा फिर हम रिफिल करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। शॉर्टकट में मैं आपसे बात करूँ तो नो रूम लिमिट नहीं होना चाहिए। कैशलेस हॉस्पिटल आपको ज़रूर देखना है, कोई सब लिमिट या को पे नहीं होना चाहिए। सॉलिड नो क्लेम बोनस, एक बढ़िया सी नो क्लेम बोनस आपको मिल जाए। ऐसी भी आप देख सकते हैं बीमारियों को पहले दिन से कवरेज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी इंश्योरेंस को में बहुत सारी अगर डिजीज आपके पास ऑलरेडी हैं, शुगर बीपी वगैरह, तो आप चाहें तो पहले ही दिन से उसको कवरेज ले सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम जरूर देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज आपके बीच में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी मैंने सवाल भी रखे, मैंने आपको जवाब भी दिए मैंने आपको, और कुछ सवाल है जो आपको खुद को पूछना भी चाहिए, मेरे को क्या हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अगर आप अमर हैं, आपका परिवार अमर है, आप बीमार हो ही नहीं सकते, तब तो आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप इंसान हैं, इस धरती में रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, घर से बाहर
आना जाना भी रहता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। दूसरा कोई इंश्योरेंस हो या ना हो, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, ताकि कभी किसी इमरजेंसी के वक्त किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, अपनी जो पूंजी है, सेविंग है, उस बचत को ख़त्म करने की नौबत ना आए, यानी कि अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म करने की नौबत ना आए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आप बचत कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग, मैं इवन मैं जानता भी हूँ और मैं समझता भी हूँ, जब कोई घर का सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट होता है और जेब में पैसा नहीं होता है और इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है, तो उसकी सिचुएशन क्या होती है, क्या से क्या हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस लें तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, उन चीज़ों को ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप पॉलिसी भी लें लेकिन क्लेम करते वक्त आपको समस्या खड़ी हो जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। जांच परख के, जानबूझ के, समझदारी से पॉलिसी लें, समझ कर लें। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तेरे को लेना ही लेना है तो जाके आपने ले लिया, ऐसा ना करें। कोई भी पॉलिसी लेने से पहले अच्छी तरीके से उसको रीड करें, जानें, समझदार इंसान से लें। और पीओएस एक पॉइंट आपसे मतलब एक जगह होती है, ऐसी जगह से इंश्योरेंस ले कि वो आदमी आपके साथ हमेशा टच में हो। ऐसा ना कि आपने आज पॉलिसी ले ली, कल उसने इंश्योरेंस का काम ही छोड़ दिया, अब उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कंपनी में कैसे संपर्क करना है, क्लेम कैसे पास होते हैं, या XYZ, या आपके रिलेशन में नहीं आता, या आपके जानकार में वो बंदा नहीं है। कल अगर कुछ घटना घट जाए तो उसके पीछे से सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कौन है, एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए इंश्योरेंस लेने से पहले। ये ज़रूर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि किसी से भी ले लिया, कल आपका और उसका चला गया, आप प्रीमियम भरते जा रहे हैं, आपको कुछ हो गया और आपके परिवार को कुछ मिल नहीं रहा और मेडिकल खर्चे जेब से भरने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको और उस इंश्योर्ड जो पर्सन था जिसने इंश्योरेंस आपको दिया है, उसके और आपके बीच में कोई रिलेशन तो थे नहीं, जानकार तो थे ही नहीं, बस उसको मतलब था पॉलिसी बेचना, बेच दिया और वो चला गया और आप भरते जा रहे हैं। किसी दिन समस्या आने पे वो मदद नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए पॉलिसी लेते वक्त एक ऐसे व्यक्ति से ले लें जो आपका इर्द गिर्द का हो, आपको जानता हो, आपके लगातार कांटेक्ट के अंदर हो, ताकि समस्या आने पे समाधान दे दे वो और रास्ता दिखा दे, आसान रास्ता दिखा दे। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।